यूपी के मिर्ज़ापुर से एक ऐसी शादी की कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ शादी तय हुई एक दूल्हे से, लेकिन मंडप तक पहुँचते पहुँचते दूल्हे बदलते गए। पहला गायब, दूसरा बीमार, तो तीसरा तैयार नहीं, और आखिरकार चौथे बेटे के साथ बारात पहुंची। शादी भी हो गई, 7 फेरे भी पड़े, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। असली ड्रामा तो विदाई के वक्त शुरू हुआ, जब पूरी बारात ही गायब हो गई। अब सवाल ये है कि आखिर दुल्हन की विदाई किसके साथ होगी? उसी दूल्हे के साथ जो भाग गया, या उस चौथे लड़के के साथ जिससे शादी कराई गई? नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। मिर्ज़ापुर जनपद में सामने आया ये मामला किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं, लेकिन ये हकीकत है। यहाँ एक पिता ने अपनी बेटी की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ तय की थी। तारीख भी तय थी, 20 अप्रैल 2026 को बारात आनी थी, लेकिन शादी से ठीक 3 दिन पहले यानी 17 अप्रैल को जिस लड़के से शादी तय हुई थी वह अचानक लापता हो गया। अब यहाँ से शुरू हुआ असली खेल। लड़के के पिता ने 19 अप्रैल को लड़की पक्ष को सूचना दी कि उनका बेटा भाग गया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, वो अपने दूसरे बेटे से शादी करवा देंगे। पर कहानी में एक और मोड़ तब आया जब दूसरा बेटा अचानक बीमार पड़ गया। फिर कहा गया कि तीसरे बेटे से शादी होगी, लेकिन तीसरे ने साफ इनकार कर दिया। अब मामला पुलिस तक जा पहुंचा। लड़की पक्ष ने शिकायत की तो पुलिस ने भी सामाजिक दबाव और इज्जत का हवाला देते हुए लड़के के पिता से कहा कि बारात लेकर आएं। इसके बाद किसी तरह चौथे बेटे को राज़ी किया गया और 20 अप्रैल को धूमधाम से बारात लड़की के दरवाजे जा पहुंची। शादी पूरी रस्मों रिवाज के साथ हुई, जयमाला, फेरे, सब कुछ। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ अगले दिन आया, जब सुबह लड़की के परिजन विदाई के लिए बारात स्थल पर पहुंचे तो वहां कोई भी बाराती मौजूद नहीं था। पूरा पंडाल खाली पड़ा था। दूल्हा, उसके परिजन सभी फरार थे। हैरान परेशान लड़की पक्ष ने जब लड़के के पिता को फ़ोन पर बात की तो जवाब और भी चौंकाने वाला था। लड़के के पिता ने कहा कि विदाई तो उसी लड़के के साथ होगी जिससे शादी तय हुई थी। वो मिल जाएगा, जहां भी होगा पकड़ कर ले आएंगे, तभी विदाई कराएंगे। यानी जिस दूल्हे से शादी हुई वो मान्य नहीं, और जो भाग गया था उसी के लौटने का इंतज़ार किया जा रहा है। अब लड़की पक्ष गहरे सदमे और असमंजस में है। उनका कहना है कि उनकी बेटी की शादी हो चुकी है, लेकिन विदाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में उसका वैवाहिक जीवन अधर में लटक गया है। लड़की के भाई का क्या कहना है, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। जो है कि हम शादी लड़की के अपने बहन की शादी फाने थे। 22 अगस्त को से लगन पड़ी थी। जिस लड़के से शादी तय हुआ था वो लड़का जो है कि 17 तारीख के गायब हो गया। 17 तारीख के गायब हो गया तो वहाँ के उनकी बाप जो है कि बोले हैं कि 19 तारीख को खबर दिए शाम को। कह रहे हैं कि हम हमारे लड़के गुम हो गए हैं, हम जो है कि अपने छोटे वाले लड़के से शादी करेंगे तो चौथे नंबर से लड़के से शादी किए हैं। और जो है कि कह रहे हैं कि हम उसी से शादी बारात लेके आएंगे। सब फिर बाद में नकार रहे हैं कि हम बारात जो है कि सुबह नहीं लेके आएंगे। तो थाने पे हम लोग गए थे, कार्रवाई करे थे। तो वो जो है कि थाने पे वाले समझाए थे इंस्पेक्टर साहब कि जो है कि जाइए आप लोग शादी करिए, इज्जत का सवाल है, उसको आप बचाइए, ठीक है। तो वो सब बारात लेके आए साहब को, और जो है कि सिंदूर दान भी हुआ, कुल व्यवस्था हो गया, शादी भी हो गई। और जो है कि हम लोग पहुँचे वहाँ पर विदाई करने के लिए। तो वो जनवास में पहुँचे, हम सोचे कि बैठे हैं जनवास में बारात लोग सब। तो हम लोग पहुँचे जनवास में, देखे कोई है नहीं। तो हम लोग कार्रवाई करने के लिए आए हैं एसपी और डीएम साहब के। जी, तो ये बताएं कि आप लड़की के कौन हैं? हम लड़की के भाई हैं। तो ये कहाँ शादी तय किया था? ये कटका अगरौली के रहते, थाना कछुआ, जिला मिर्जापुर। आप कहाँ के रहने वाले? हम पिपराडार पोस्ट में हुई, थाना जो दियात कोतवाली। जब आप डीएम साहब और एसपी साहब से मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो एक्सप्रेशन देंगे यही कि जाइए, अब थाने पे जाइए, हम फोन कर रहे हैं, हम कार्रवाई आपकी चालू होगी। जिस लड़के से शादी हुआ है उसी लड़के से आप संबंध बनाएंगे। परिजन अब न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि अब तक पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बहरहाल ये मामला सिर्फ एक अजीबोगरीब शादी नहीं, बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े करता है
क्या किसी लड़की की ज़िंदगी के साथ इस तरह खिलवाड़ किया जा सकता है? क्या शादी को इस तरह मजाक बनाया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अब इस दुल्हन का भविष्य क्या होगा? तो मिर्ज़ापुर की ये शादी अब एक पहेली बन चुकी है। दूल्हा कौन, रिश्ता किससे और विदाई कब? एक तरफ बेटी के पिता हैं जो न्याय की आस में दर दर भटक रहे हैं, और दूसरी तरफ वो परिवार जो शादी को जैसे एक विकल्प की तरह बदलता रहा। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्या इस दुल्हन को उसका हक और न्याय मिल पाता है या नहीं। फिलहाल ये सवाल हर किसी के मन में है, क्या शादी अभी भी ट्रायल एंड एरर बन गई है? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।